हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्स लेक्चर। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए मेंसुरेशन के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ बॉल 5 टाइम्स एज हाई एज इट इज़ ब्रॉड एंड 8 टाइम्स एज लॉन्ग एज इट इज़ हाई इज 12.8 मीटर क्यूब। आपको ये बोला हुआ है कि एक बॉल है, दीवार जो क्यूबॉइडल शेप की होती है, 5 टाइम्स एज हाई एज इट इज़ ब्रॉड, जिसकी जो हाइट है वो उसकी विड्थ का 5 टाइम्स है, एंड 8 टाइम्स एज लॉन्ग, और जो उसकी लंबाई है, लेंथ, वो 8 टाइम्स है उसकी हाइट का, इज़ 12.8 मीटर क्यूब। मतलब आपको यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है 12.8 मीटर क्यूब, और बच्चों क्या गिवन है कि जो उसकी हाइट है वो 5 टाइम्स है उसकी विड्थ का, 5 टाइम्स एज हाई एज इट इज़ ब्रॉड। क्लियर। और एक आपको यहाँ पे क्या दिया है, 8 टाइम्स एज लॉन्ग, जो उसकी लेंथ है वो 8 टाइम्स है हाइट का, एज इट इज़ हाई। इतनी चीज़ें 3 क्लियर हो गई। अब आपसे कह रहा है कि बताइए विड्थ क्या होगी। तो स्टूडेंट्स, आपको भी पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट क्यूबॉइड का। एक काम करते हैं, यहाँ से लेंथ की जगह हमें कितना दे रखा है, 8h दे रखा है, 8h पुट कर देते हैं। यहाँ पे हमें विड्थ जो है वो निकालनी है, ठीक है। लेकिन बच्चों हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा, ये हाइट दे रखी है, और यहाँ पे एक काम करते हैं, विड्थ को W से डिनोट किया है तो W से ही कर लेते हैं। हाइट को यहाँ पे कितना दे रखा है, 5W, ठीक है, 12.8। इतना सभी को समझ में आ गया। और बच्चों अब आपको एक काम और करना पड़ेगा भाई। हमने देखिए B को तो, विड्थ को तो यहाँ पे W से डिनोट कर दिया, H की जगह जो था वो ये 5W था, और लेंथ की जगह हमने 8H रखा है। लेकिन स्टूडेंट्स इस H को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। H को यहाँ से रख लेते हैं 5W, ये W और ये 5W इज इक्वल्स टू 12.8। बेटा एक काम करिए, पॉइंट हटा लीजिए, नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 8 से ये कैंसिल हो गया, 8 1 जार 8, 8 6 जार 48। उसके बाद में बच्चों ये यहाँ पे बचेगा W क्यूब इंटू 25, ये वाला 5 और 5 25 हो जाएगा, और 3 W है तो W क्यूब 16/10। देखा जाए तो ये 2 से कट गया, 8 टाइम्स ये 5, तो स्टूडेंट्स W क्यूब आ जाएगा 8/125। अगर मैं थोड़ा और सॉल्व करूं, यहाँ पे कर लेता हूं, तो W आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 8/125, ठीक है, क्योंकि क्यूब इधर जाएगा तो क्यूब रूट कन्वर्ट होगा। तो 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 2, और इसका कितना होता है, 5। बच्चों ये आएगा मीटर में, लेकिन हम एक काम करते हैं, यूनिट थोड़ी बढ़ा लेते हैं क्योंकि वैल्यू थोड़ी छोटी लग रही है। तो 2/5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं इंटू 100 करके, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से W आ गया 40 सेंटीमीटर। लीजिए, दिस इज़ द आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे एक बार मैं बता देता हूँ क्या किया था। ये जो लेंथ थी उसकी जगह हमने 8H पुट किया था पहले, लेंथ की जगह B यानी कि विड्थ, उसको W से डिनोट किया। हाइट जो थी यहाँ से 5W दी थी वो पुट की। उसके बाद ये H जो था ये वाला, उसको फिर से 5W पुट किया क्योंकि दे रखा था, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा विड्थ में पहले से ही कन्वर्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ द एरियाज ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर x, y एंड z रेस्पेक्टिवली। देखिए स्टूडेंट्स, आपको एक क्यूबॉइड दे रखा है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। उसके कोई भी 3 एडजेसेंट फेसेस जो है ना, उनका एरिया दे रखा है। 3 एडजेसेंट फेसेस, उनका एरिया मान लेते हैं। एक फ्रंट वाले का एरिया है x, ये पहले वाले आगे वाले फेस का। मान लेते हैं ये साइड वाले फेस का एरिया y, और ये टॉप वाले का मान लेते हैं z। तीनों एडजेसेंट हो गए। एडजेसेंट का मतलब है एक दूसरे से चिपके हुए, ठीक है। इनका एरिया दिया हुआ है x, y, z। अब बच्चों ये क्यूबॉइड है तो ये L होगी, ये विड्थ होगी, और ये हाइट होगी। आपसे कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। बताइए इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होगा। स्टूडेंट्स एक चीज़ देखिए कि आपको एक एरिया दे रखा है, आप ज़रूरी नहीं है कि इसको कुछ नेमिंग करें।
आपको अगर करना है तो कर सकते हैं, जैसे कि फेस 1, ये वाला फेस 2 और ये ऊपर वाला फेस 3। तो बच्चों आपको एरिया ऑफ फेस 1 कितना दे रखा है, x दे रखा है। लेकिन स्टूडेंट्स आप एक बात बताइए, जो क्यूबॉइड का या क्यूब का जो फेस होता है, फेस क्यूब का जो क्यूब का फेस है वो किस शेप का होता है, रेक्टेंगल शेप का होता है। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, L इंटू बी, लेंथ इंटू विड्थ, ये होता है। लेकिन बच्चों आप पहले वाले फेस को अगर देखें, मैंने F1 को अलग से कट करके निकाल लिया है, इसकी लेंथ है L और ये जो विड्थ है ना, ये आप देख रहे हैं ये एक्चुअल में विड्थ नहीं है इसके लिए, ये इसकी क्या है, हाइट। हाइट का ही तो काम करेगी, क्योंकि यहाँ पे ये हाइट है तो ये भी हाइट होगी। तो बेटा L इंटू एच इज इक्वल टू एक्स, सबको समझ में आ गया होगा। इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट्स एरिया ऑफ F2, यानी कि ये बगल वाला साइड वाला, ये वाला ऐसे करके है F2। तो बच्चों इसका एरिया आप कैसे निकालेंगे, विड्थ इंटू हाइट, क्योंकि इसमें दो ही डायमेंशन है, एक तो ये विड्थ है और एक ये हाइट है। तो ये आ जाएगा, अच्छा ये दे कितना रखा है, y, विड्थ इंटू हाइट इज इक्वल टू y, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तीसरा एरिया आपको कितना दे रखा है, F3 कितना दे रखा है, z। बच्चों ये टॉप का एरिया ये वाला, ठीक है, ये वाला जो एरिया लिया हुआ है, ये F3 हमने लिया है। ये कैसे निकलेगा, देखिए अगर ये नीचे L है तो ये भी L होगी और ये कितनी होगी, विड्थ। तो इसका एरिया एक्चुअल में निकलेगा L इंटू बी इज इक्वल टू z, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करके LHS में ऐड होगा, वो सॉरी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये LH इंटू ये BH इंटू ये LB, और बच्चों इधर आ गया x y z। स्टूडेंट्स L आपको कितनी जगह दिख रहा है, 2 बार, एक ये रहा, मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, L स्क्वायर। B आपको कितनी जगह दिख रहा है, 2 बार, तो B स्क्वायर, H 2 बार तो H स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ कर देता हूँ आगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बेटा ये L स्क्वायर बी स्क्वायर H स्क्वायर है, क्या मैं इसे LBH का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सबने पढ़े होंगे। बच्चों LBH क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है या नहीं होता है, तो क्या मैं LBH को V वॉल्यूम से डिनोट कर दूं। अब ये वॉल्यूम पे से स्क्वायर जब उधर जाएगा V वॉल्यूम से तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स वाई जेड। और बच्चों इसने हमसे पूछा क्या है, वॉल्यूम, तो ये लीजिए दिस इज द फाइनल आंसर, यह आएगा रूट एक्स वाई जेड। क्लियर हो गया सभी को। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं आपको। द सम ऑफ लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 19। बच्चों आपको लेंथ विड्थ और हाइट तीनों का सम दे रखा है 19 सेंटीमीटर एंड इट्स डायगोनल इज दिस। आपको डायगोनल दिया हुआ है कितना, 5√5 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है बताइए इसका सरफेस एरिया कितना होगा, किसका, क्यूबॉइड का। तो सरफेस एरिया भी निकाल लेंगे। सबसे पहले हमें जो दे रखा है उस पर थोड़ा सा काम करते हैं। सभी बच्चों को पता होना चाहिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 × LB + BH + HL, यही होता है टोटल सरफेस एरिया। बच्चों एक काम करते हैं, हम क्या है यहाँ पर देखिए डायगोनल दिया हुआ है, सबसे पहले हम इस डायगोनल को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए है क्या है एक्चुअल में। ये डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला मैंने सबको पढ़ाया हुआ है, आप मेरी प्लेलिस्ट में मेरी वीडियोस देख सकते हैं। जो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ L² + B² + H²। बेटा अंडर रूट जब उधर जाएगा तो ये L² + B² + H² इधर जाके ये स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, यानी कि ये आ जाएगा 5√5 का होल स्क्वायर। अब वैसे तो आपको आता होगा, लेकिन एक बार फिर भी मैं आपको सिखा देता हूँ कि 5√5 का स्क्वायर निकालेंगे कैसे। पहले 5 का स्क्वायर करेंगे
25, फिर √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, √5 का स्क्वायर 5 होगा ना, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो फाइनली ये आ जाएगा 125, 25 5 जार 125। तो बच्चों हमारे पास में एक रिलेशन निकल के आ गया पहला कि L² + B² + H² की वैल्यू 125 है। ठीक है, अब इसे रख लीजिए अपने पास। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, L + B + H कितना दे रखा है 19, ये रहा पहली इक्वेशन दे रखी है आपको। तो स्टूडेंट्स आप एक काम कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, L + B + H का होल स्क्वायर, और 19 का कितना होता है 361, 19 का स्क्वायर करेंगे तो। ठीक है स्टूडेंट्स, L + B + H का होल स्क्वायर कितना होता है, इधर की साइड सॉल्व कर रहा हूँ थोड़ा। L + B + H, A + B + H का होल स्क्वायर सुना है, A² + B² + C², उसी से बनेगा L² + B² + H², बोलते बोलते C की जगह C लिख दिया, H की जगह, फॉर्मूला पढ़ रहा था आप लोगों के लिए। L² + B² + H² + twice of LB + BH + HL इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स 361 दे रखा है। तो बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, अब ये जो L² + B² + H² है ना, इसकी वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है 125, पुट कर दिया। और बेटा थोड़ा सा ध्यान से देखिए, हमें निकालना क्या है, हमें सरफेस एरिया निकालना है, और सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है 2 × LB + BH + HL। तो बच्चों ये तो एक्चुअल में पूरा सरफेस एरिया ही बन रहा है, तो इसको सरफेस एरिया नेमिंग कर देंगे, मतलब सरफेस एरिया लिख देंगे, और यही निकालना है, तो इसकी जगह कुछ नहीं पुट करना, यानी कि सरफेस एरिया आ गया 361 माइनस का 125, माइनस कर लें, 11 में से 5 गया तो 6, 5 में से यहाँ 2 गया तो 3, और 3 में से 1 गया तो 2, 236 आ रहा है। सही है, एक बार और चेक कर लेता हूँ, गलती नहीं होनी चाहिए कहीं भी। 6 में इधर से 11 में से 5 गया 6, 5 में से 2 गया 3, और 3 में से 236 वॉट सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट कोई परेशानी तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आंसर है फाइनली। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इफ़ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 50%, बच्चों अगर किसी क्यूब की एज को 50% बढ़ा दिया जाए तो बताइए उसके सरफेस एरिया में कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा। बच्चों एक काम करते हैं, सबसे पहले लेट द इनिशियल एज, जो इसकी स्टार्टिंग की एज थी उसको मान लेते हैं ए, हमेशा एज को ए मानते हैं क्यूब जब भी आप लेते हैं। तो बेटा लेट द इनिशियल एज भी ए, मान लेते हैं कि इसकी इनिशियल एज ए थी। स्टूडेंट्स एक बात बताइए, अगर हमने इस क्यूब की एज को 50% बढ़ा दिया, मतलब कितना कर दिया 150% ऑफ ए कर दिया, समझने की कोशिश करिएगा। जैसे देखिए कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है 100% होती है। अब मैंने कहा भैया मैं जो है ये जो 100 जो प्राइस है, अच्छा ऐसा करता हूँ मैं आपको प्राइस से समझाता हूँ, ठीक है, प्राइस से समझ में आएगा, इसे छोड़िए। मान लीजिए आपके पास में एक बुक है जिसकी कॉस्ट है 100 रुपीज़, ठीक है, ये CP है। अब आपने कहा भैया मैं तो इसे 20% इंक्रीज़ करके सेल करूँगा इसको। तो बच्चों 20% जो है आप इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो किसका 100 का 20% कर रहे हैं ना, यानी कि 20 रुपीज़ इंक्रीज़ कर रहे हैं। या फिर आप ये कह सकते हो कि मैं 100 में 20% इंक्रीज़ करूँगा तो परसेंट प्लस परसेंट 120% कर दूँगा। सही है, 20% इंक्रीज़ करूँगा मतलब मैं उस 100%, तो कोई भी चीज़ होती है अपने आप में 100 होती है, मैं इसमें 20% इंक्रीज़ कर दूँगा मतलब मैं इसको 120% कर दूँगा। तो ऐसे ही यहाँ पे बोला गया है कि उसकी एज को 50% बढ़ा दिया, 50% किया नहीं है 50% बढ़ाया है, तो 100 में 50 ऐड करेंगे तो 150% कर दिया है किसका, ए का, पुरानी वाली इनिशियल एज का 150% कर दिया, और परसेंट की वजह से नीचे ए आएगा। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 50 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3/2a। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा।
अब ये न्यू एज है, आपसे पूछा है बताइए कितना परसेंटेज बढ़ेगा, परसेंटेज पूछ रहा है आपसे, किसमें, इसके सरफेस एरिया में। बच्चों आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए कि कैसे हम इंक्रीज्ड परसेंटेज निकालते हैं। उसका फॉर्मूला होता है कि अब वाले न्यू सरफेस एरिया में से, देखिए परसेंटेज इंक्रीज्ड कैसे निकलता है, परसेंटेज इंक्रीज्ड इन सरफेस एरिया, क्या फॉर्मूला, कैसे परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे, न्यू सरफेस एरिया में से अगर आप इनिशियल सरफेस एरिया को माइनस कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए इनिशियल से, बेटा डिवाइड तो हमेशा इनिशियल से ही होता है, ठीक है, जो बेस होता है ना उससे ही, और परसेंटेज की वजह से इंटू 100, सबको पता है, ये आपने आई थिंक 7th 8th 6th क्लासेस में पढ़ा होगा कि परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं। आप नई वाली चीज़ में से, नई वॉल्यूम, नया एरिया, कोई भी चीज़, उसमें से पुराने वाले को माइनस करके जब करेंगे तो ये तो बड़ी हुई चीज़ आ जाएगी, और जब उसका परसेंटेज निकालते हैं तो इनिशियल से डिवाइड करके इंटू 100 करते हैं। अच्छा, न्यू सरफेस एरिया क्या होगा, सारे बच्चों को पता है कि क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है ये, क्यूब का 6a² होता है, यानी कि 6, लेकिन अब ध्यान से a² नहीं रखेंगे क्योंकि ये तो नया सरफेस एरिया है, तो नई वाली साइड ली जाएगी, यानी कि 3/2a का होल स्क्वायर। पुराना कितना है 6a², पुराना कितना है 6a² इंटू 100। सबको मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये 6 तो 6 रहने दीजिए, ये बच्चों 3/2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 9/4a² माइनस 6a² अपॉन 6a² इंटू 100। एम आई राइट, कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने ऊपर वाला ब्रैकेट खोला है सिर्फ। अब मैं इसे दूसरे पेज पर कर देता हूँ, यहाँ पर थोड़ी जगह नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, लेकिन समझा देता हूँ, ये 6a² और ये वाला 6a² दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो नेक्स्ट पेज पे सीधा कॉमन लेंगे 6a²। तो ब्रैकेट में अंदर क्या बच रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे तो बचेगा ब्रैकेट में 9/4, और जब इसका पूरा पूरा 6a² कॉमन गया तो 1 बचेगा, यानी कि 9/4 माइनस 1, और स्टूडेंट्स नीचे क्या चल रहा है 6a² इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे, 6a² से 6a² को कैंसिल करेंगे, 4 LCM लेंगे, 9 - 4 इंटू 100। इतना सबको समझ में आ गया होगा भाई, 4 LCM लिया ये वाला, तो बेटा ये आ गया 5/4 इंटू 100। यहाँ से ये सॉल्व किया 25 5 * 125%। सभी को समझ में आया, क्लियर हो गया। 1 मिनट बच्चों, है ना, यहाँ से अभी बताता हूँ, 1 मिनट। हाँ भाई, ये आपका 4 से कट गया 125, 25 5 * 125%, दिस इज द आंसर, ठीक। तो ये आपका 125%, मतलब इसका क्या होगा, एरिया बढ़ जाएगा, जो इसका एरिया है वो 125% बढ़ जाएगा अगर आप इसकी क्यूब की एज को 50% इंक्रीज कर देंगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको, क्रिस्टल क्लियर। इन अ शावर, बच्चों बरसात हुई, 5 सेंटीमीटर ऑफ रेन फॉल्स, 5 सेंटीमीटर बरसात हुई, 5 सेंटीमीटर रेन फॉल्स का मतलब आपने आई थिंक बायोलॉजी ज्योग्राफी में सुना होगा कि 5 सेंटीमीटर बारिश हुई। इसका क्या मतलब है कि 5 सेंटीमीटर बारिश हुई, बेटा उसका मतलब होता है कि 5 सेंटीमीटर की हाइट तक बारिश हुई, ये आपको हाइट दी जाती है, ठीक है, h। आपसे कह रहा है बरसात हुई जिसमें 5 सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फॉल्स ऑन 2 हेक्टेयर्स ऑफ ग्राउंड। तो वहाँ पे एक आपको ग्राउंड दिया था, वो 2 हेक्टेयर्स था। 2 हेक्टेयर्स का मतलब बच्चों एरिया दिया हुआ है आपको, इसका आपको एरिया दिया हुआ है। हेक्टेयर की यूनिट जो होती है ना, एरिया की जो यूनिट होती है वो हेक्टेयर्स में होती है। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि ये एरिया गिवन है 2 हेक्टेयर्स। अब स्टूडेंट्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर में कितने होते हैं, 10,000, यानी कि इसमें
हम क्या करेंगे 10,000 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, क्योंकि 10,000 तो होते हैं और ये 2 हेक्टेयर है, तो ये ओवरऑल आ जाएगा 20,000 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया। और ये 5 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल का मतलब आपको हाइट दे रखी है, लेकिन स्टूडेंट्स जब ये मीटर में चल रहा है तो इसे भी आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। 5/100 आपसे क्या पूछा है, वॉल्यूम। आप सबने सुना होगा, जैसे ये तो रेक्टेंगल था, लेकिन बच्चों जब इसमें बारिश पड़ी, इसमें कुछ हाइट आ गई, और जब रेक्टेंगल पे हाइट आ जाती है तो वो क्यूबॉइड शेप ले लेता है, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L × B × H होता है। लेकिन बच्चों L × B जो होता है, क्या मैं इसे एरिया बोल सकता हूँ? तो इसका मतलब वॉल्यूम का एक और फॉर्मूला होता है एरिया × हाइट, क्योंकि ये L × B एरिया बना लेता है। एरिया कितना है हमारे पास में 2000, H कितनी है 5/100। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 5 2 10 और 2 0 जो बचे थे मीटर क्यूब। लीजिए स्टूडेंट्स, ये वॉल्यूम निकल के आ गया कि जो वो पानी पड़ा है वहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है 1000 मीटर क्यूब, 1000 मीटर क्यूब पानी पड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा एक बात और बता देता हूँ, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं। अगर कोई बच्चा कहे कि सर हम तो इसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो बेटा इसमें 1000 का मल्टीप्लाई और कर लीजिए, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया? अच्छा बच्चों, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, बहुत बढ़िया चीज़ है आप लोगों के लिए। एक्चुअली में आप जानते हैं कल 16 मई है, और अनअकैडमी पर 16 मई को कल आप लोगों के लिए सभी के लिए नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है। बहुत बढ़िया, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। क्लास 8th 9th और 10th वालों के लिए नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है NST, जिसमें बच्चों आपको 1.5 आवर्स मिलेंगे, 1.5 घंटा मिलेगा। आप देख सकते हैं इस टेस्ट के लिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, ये चारों सब्जेक्ट्स कवर रहेंगे। तो बच्चों जो भी 8th क्लास का बच्चा है वो 8th क्लास का टेस्ट ले, 9th वाला 9th का और 10th वाला 10th का। मैं तीनों के 8th 9th 10th क्लास के जो टेस्ट के लिंक हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में से आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। जो भी बच्चों का बढ़िया परफॉर्मेंस होगा, टॉप 30 विनर्स जो भी बच्चे होंगे, उनको एक्साइटिंग स्कॉलरशिप मिलेंगी यहाँ पे। ये आपका जो टेस्ट है वो कल 16 मई को होगा और सुबह 9 बजे होगा। ठीक है, तो जितने भी बच्चे पूरे ऑल ओवर इंडिया नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट लेना चाहते हैं वो सभी बच्चे एनरोल करें। आपको ऑनलाइन आपकी रैंक मिलेगी, ऑल ओवर इंडिया आपको रैंक मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे बड़ी बात क्या है मैं आपको बता देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, कोई पैसा नहीं देना है। अगर आपसे वो वहाँ पे इनवाइटिंग कोड मांगता भी है तो आप बस मेरा इनवाइटिंग कोड लगा दीजिएगा, मोहिता। ये मेरा इनवाइटिंग कोड है, कैपिटल लेटर में MOHITA। तो जैसे ही आप इनवाइटिंग कोड लगाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई पैसा नहीं देना। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस टेस्ट को एनरोल करें ताकि आपको स्कॉलरशिप मिले, आप अनअकैडमी पर भी पढ़ पाएँ यहाँ पे, और अपनी जो आपकी प्रिपरेशन है उसको आप देख पाएँ कि आप कितने पानी में हैं, कितनी आपकी तैयारी है। ऑल ओवर इंडिया आपको रैंक मिलती है और बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। दूसरा यहाँ पे बच्चों एक महाराष्ट्र बोर्ड टेस्ट सीरीज़ है आप लोगों के लिए, जो कि क्लास 9th और 10th के लिए। इसकी भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ये आपका 30 मिनट का टेस्ट होगा, 25 क्वेश्चंस होंगे मैथ सेक्शन के, सिर्फ मैथमेटिक्स आएगी इसमें, जो कि मैथ जो आएगी वो महाराष्ट्र बोर्ड के द्वारा जो फॉलो की जाती है। ठीक है, टॉप 3 विनर्स को इसमें 1 महीने का फ्री स्कॉलरशिप मिलेगा। और यहाँ पे ये जो टेस्ट होगा वो भी कल ही होगा 16 मई को, लेकिन ये टेस्ट आपका 10 बजे होगा सुबह। ठीक है, ये 9 बजे और ये 10 बजे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन टेस्ट को एनरोल करें, और एनरोल करने का बिल्कुल सीधा रास्ता है, आप लिंक पर क्लिक करिए और अपना नाम वाम सब भर के पूरा अपने आप को एनरोल करिए, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सभी स्टूडेंट्स को। तो बच्चों जिन स्टूडेंट्स को भी ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई भी आपको पैसा नहीं लगेगा। और आप अगर बेल आइकन को हिट करते हैं तो आपको जो है सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, फिर मैं आप लोगों के लिए और क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।